हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हम 2 बिट्स में करेंगे, 2 बिट्स फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो दैट इसका सेकंड नेम है साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसको हम पैरेलल एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें पैरेलल लगाते हैं कॉम्परेटर को। और फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी इसका नेम है। इट इज़ फास्टेस्ट अमंग ऑल अदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सक्सेस अप्रोक्सीमेशंस की। इट कंसिस्ट ऑफ हाई स्पीड कॉम्परेटर। इसमें जो हम कॉम्परेटर का यूज़ करते हैं वो हमारे हाई स्पीड के होते हैं। रजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड द एनकोडर। इसमें हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं और एनकोडर का, और ये हमारा आउटपुट होता है वो हमारा डिजिटल फॉर्म में आता है 011001 इस फॉर्म में आता है। इट कंसिस्ट 2 की पावर n-1 कॉम्परेटर। जो ये हमारा n होता है ये हमारा होता है आउटपुट के, हमें आउटपुट कितने चाहिए तो उसी हिसाब से हम कॉम्परेटर का यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट 2 की पावर n मैच रजिस्टर्स। हमको जो रजिस्टर्स मिलेंगे वो 2 की पावर n यूज़ करने हैं, जिस n बराबर 2 है। 2 बिट्स के लिए n बराबर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 -1, 2 2 ज़ा 4 -1 तो ये आ गया हमारा 3। यानी कि हम कितने कॉम्परेटर का यूज़ करेंगे? 3 कॉम्परेटर का 2 बिट के लिए, क्योंकि n बराबर हमने 2 बिट्स लिए हैं तो हमारे कॉम्परेटर 3 यूज़ में आएंगे। इट कंसिस्ट 2 की पावर n मैच रजिस्टर्स, यानी कि 2 की पावर n का मतलब हो गया 4, तो हम रजिस्टर्स 4 का यूज़ करेंगे। एनालॉग सिग्नल अप्लाई टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी कि जो हमारा इनपुट सिग्नल होगा वो हमारा इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे। और जो हमारा रिफरेंस वोल्टेज होगा वो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया जाएगा, यानी कि रिफरेंस वोल्टेज हमारा नेगेटिव टर्मिनल पर होगा। रिफरेंस वोल्टेज वो होता है जिसको हम अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे 2 बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ हमने n बराबर 2 मान लेंगे क्योंकि हमारी 2 बिट्स है, तो नंबर ऑफ कॉम्परेटर 2 की पावर n-1 का फॉर्मूला लगाकर कॉम्परेटर की वैल्यू निकाल लेती है, तो 2 की पावर 2 -1, तो 2 2 ज़ा 4 -1 तो यह आ गया हमारा 3 कॉम्परेटर का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ रजिस्टर 2 की पावर n, यानी कि 2 2 ज़ा 4 तो हम 4 रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ आउटपुट बराबर होता है n, यानी कि जितनी बिट का हम फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं वही हमारा आउटपुट होता है, तो 2 आउटपुट हमारे आएंगे। इफ़ Vin इज़ ग्रेटर देन VR, यानी कि हमारे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इनपुट वोल्टेज है पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 8 वोल्ट मान ली। ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज है यानी कि रेफरेंस वोल्टेज है, इसकी वैल्यू 6 वोल्ट मान ली। जब हमारा पॉजिटिव बड़ा होगा तो आउटपुट पर हमारा हाई आएगा, जिसको हम कहते हैं डिजिटल फॉर्म में 1। और अगर हमारा इनपुट वोल्टेज छोटा होता और आउटपुट वोल्टेज बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा 6 हो गया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो आउटपुट पर हमारा लो आता है, जिसको हम कहते हैं 0 डिजिटल फॉर्म में। सो दैट यहाँ वही दिखाया गया कि इनपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है और रेफरेंस वोल्टेज हमारा नेगेटिव है। अगर हमारा Vin ग्रेटर देन होगा VR से तो आउटपुट पर हमारा जो आएगा वो हाई आएगा, कॉम्परेटर का आउटपुट। और अगर हमारा Vin पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही है, Vin की वैल्यू छोटी है और रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये हमारा बड़ा दे दिया, ग्रेटर देन है, सो दैट नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी। और नेगेटिव वैल्यू बड़ी का मतलब क्या, आउटपुट पर हमारा लो आएगा, यानी कि कॉम्परेटर का आउटपुट हमारा 0 होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं इनके वोल्टेज। इफ़ V1 इज़ द वोल्टेज टू द फर्स्ट कॉम्परेटर, यानी कि ये हमारा फर्स्ट कॉम्परेटर है, इसको वोल्टेज हमने V1 मान लिया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। कॉम्परेटर C1 से जुड़ा हुआ रजिस्टर्स की वैल्यू R अपॉन में टोटल रजिस्टर। कॉम्परेटर C1 से जुड़ा हुआ रजिस्टर्स की वैल्यू R, और टोटल रजिस्टर कितने हैं, जुड़ा हुआ रजिस्टर्स और टोटल रजिस्टर। ये जुड़ा हुआ रजिस्टर्स है और ये टोटल, यानी कि 4R लिखना है जितने रजिस्टर्स लगाए हुए हैं, तो R अपॉन 4R और इंटू में V रेफरेंस वोल्टेज चारों से जुड़ा हुआ है तो इंटू में V रेफरेंस वोल्टेज आएगा ही। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर V1 इज इक्वल्स टू R अपॉन 4R, R से R कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 4 इंटू V रेफरेंस, यानी कि हमारे फर्स्ट वोल्टेज की वैल्यू ये आएगी V अपॉन 4 इंटू V रेफरेंस।
ये नेक्स्ट अब हम इफ़ V2 इज़ द वोल्टेज टू द सेकेंड कॉम्परेटर, ये हमारा सेकेंड कॉम्परेटर है, इसका वोल्टेज V2 माना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। V2 इज इक्वल्स टू कॉम्परेटर C2 से जुड़े हुए रजिस्टर्स, तो कॉम्परेटर C2 से दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं R प्लस R, तो R प्लस R और अपॉन में टोटल रजिस्टर्स यानी कि 4R, तो 2R अपॉन 4R इंटू में V रेफरेंस वोल्टेज, आर से आर कैंसिल आउट यानी कि 2/4 वी रेफरेंस। याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखना है, जब हम V2 निकालेंगे तो ऊपर 2 जाएगा, V1 निकालेंगे तो ऊपर 1 जाएगा, V3 निकालेंगे तो ऊपर 3 जाएगा, बस यही याद रखना। इंटू में वी रेफरेंस वोल्टेज जाएगा। इफ़ V3 इज़ द वोल्टेज टू द थर्ड कॉम्परेटर, जो हमारा ये थर्ड कॉम्परेटर है इसका वोल्टेज V3 है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इससे जुड़े हुए कॉम्परेटर कितने हैं, 1 2 3, तो 3R अपॉन 4R, 3R अपॉन 4R इंटू में वी रेफरेंस वोल्टेज, सो दैट R से R कैंसिल आउट, 3/4 इंटू वी रेफरेंस। इसी प्रकार से V4, तो V4 से जुड़े हुए रजिस्टर्स 4R अपॉन 4R, सो इंटू वी रेफरेंस, तो यहाँ से R कैंसिल आउट और यहाँ बचेगा हमारा 1, इसलिए 4/4 इंटू 1 हो जाएगा और वी रेफरेंस आएगा, यानी कि V4 हमारा वी रेफरेंस के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट अब हम इनकी करते हैं ट्रूथ टेबल। कंपैरेटर एंड डिजिटल आउटपुट फॉर 2-बिट फ्लैश एडीसी, इसको हम ट्रूथ टेबल ऑफ फ्लैश एडीसी भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग इनपुट सिग्नल है, यानी कि जो हमारा 10 वोल्ट 5 वोल्ट इस फॉर्म में होगा। कंपैरेटर C1 C2 C3 तीन यूज़ किए हैं। ये हमारा डिजिटल आउटपुट है B0 और B1। B0 का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और B1 का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारे डिजिटल फॉर्म में आएंगे, यानी कि 0001 1011 के फॉर्म में आउटपुट हमारा आएगा। ये हमारे तीनों कॉम्परेटर हो गए C1 C2 C3। इसका वोल्टेज VR/4 है। फर्स्ट केस है हमारा 0 वोल्ट से बड़ा है इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज से छोटा है, यानी कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 8 वोल्ट है लेकिन रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन होगी। यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज बढ़ा दिया और इनपुट वोल्टेज हमें छोटा रखना है, यानी कि ये 8 वोल्ट हो गया और ये 9 वोल्ट हो गया, तो आउटपुट पर हमारा क्या आएगा, लो सिग्नल आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी आ रही है। नेगेटिव वैल्यू अगर बड़ी आती है तो आउटपुट पर हमारा 0 जाता है बाइनरी फॉर्म में। इसी सिमिलरली तीनों कॉम्परेटर को ही निकालना है, क्योंकि अभी हमारा C1 निकला है सिर्फ 0, यानी कि ये हमारी 8 वोल्ट ही रहेगी क्योंकि इनपुट हमारा सिमिलरली होता है। और C2 की वैल्यू हम मान सकते हैं 10 वोल्ट है, या 9 वोल्ट ही रहेगी, तो आउटपुट पर हमारा 0 ही आएगा बाइनरी फॉर्म में। ये हमारी 8 वोल्ट ही है, ये हमारी 11 भी हो सकती है, 9 वोल्ट भी हो सकती है, तो आउटपुट पर हमारा कॉम्परेटर का 0 ही आएगा। अब ये तीनों 0 हमारी एनकोडर में प्रोवाइड की जाएंगी और B1 और B0 का आउटपुट निकलेगा 0 0। सो दैट ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस है हमारा V रेफरेंस अपॉन 4 इज स्मॉलर देन Vin, यानी कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VR/4 से बड़ी है और छोटी है 2VR/4 से। इसका मतलब क्या है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा 5 वोल्ट होगा, यानी कि नेगेटिव पर 5 वोल्ट आएगी और ये 6 वोल्ट, क्योंकि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VR/4 से बड़ी है। इनपुट वोल्टेज हमारा मुंह खुला हुआ है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर देन होता है, यानी कि इनपुट हमारा बड़ा है और VR/4 हमारा छोटा है, यानी कि ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आउटपुट पर हमारा 1 जाएगा, यानी कि हाई जाएगा, क्योंकि हमारी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है। लेकिन सिर्फ VR/4 से ही इनपुट बड़ा है, वरना और सबसे छोटा 2VR/4 से छोटा है। सो दैट यहाँ पर हमारा होगा तो 5 वोल्ट ही, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू स्मॉलर देन होगी, या ये 3 वोल्ट हो जाएगी। मतलब हमारी पॉजिटिव वैल्यू स्मॉलर देन होगी और नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन होगी कॉम्परेटर C2 में, तो आउटपुट पर हमारा लो जाएगा। सो दैट सिमिलरली इसी में भी इस प्रकार से होगा, ये हमारा 3 वोल्ट होगा तो ये हमारा 5 वोल्ट होगा, तो आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। तो सेकंड केस हमारा बनेगा C1 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि 1 और C2 0 और C3 0। नेक्स्ट हमारा थर्ड में 2V रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 4 इज स्मॉलर देन Vin, यानी कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 2VR/4 से तो बड़ी है लेकिन 3VR/4 से छोटी है, यानी कि इनपुट वोल्टेज हमारा इसमें भी बड़ा होगा और इसमें भी बड़ा होगा। जो हमारा इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है यहाँ पर बड़ी होगी
यहाँ पर बड़ी होगी और यहाँ पर भी बड़ी होगी। मान सकते हैं 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यानी कि ये 9 वोल्ट भी हो सकती है, ये 8 वोल्ट भी हो सकती है। सो दैट यहाँ 1 1 आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, लेकिन 3VR/4 से छोटी होगी, यानी कि ये अगर हमारा 10 वोल्ट है तो ये हमारा 11 वोल्ट होगा, यानी कि नेगेटिव बड़ा हो गया। नेगेटिव बड़ा होने पर आउटपुट पर हमारा 0 आता है। तो C1 और C2 ने तो हमें 1 1 दिया और C3 ने हमें आउटपुट में 0 दिया है। C1 1 और C2 1 और C3 ने हमें 0 दिया है। इससे केस फोर्थ, जब हमारा V इनपुट वोल्टेज 3VR/4 से बड़ा होगा और रिफरेंस वोल्टेज से कम होगा, यानी कि जो हमारा 3VR/4 है इससे बड़ा होगा, यानी कि ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये हमारा बड़ा होगा, यानी कि रिफरेंस 3VR/4 से बड़ा होगा। ये हमने 5 वोल्ट मान लिया, ये 6 वोल्ट मान लिया, ये 7 वोल्ट, वो हम सिर्फ समझने के लिए मान ले हैं कि ये 5 वोल्ट का है, लेकिन हमारा 3V रेफरेंस अपॉन 4 वोल्टेज है यहाँ पर। सो दैट हमारा V इनपुट बड़ा ही है सब में, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा और यहाँ भी 1 मिलेगा, यानी कि आउटपुट हमारा 1 जाएगा, हाई जाएगा। और प्रायोरिटी एनकोडर से जब हम इसको पास कराएंगे तो हमारा 1 1 आएगा दोनों में ही। सो दैट ये है हमारी इसकी ट्रूथ टेबल। जब हमने V रेफरेंस वोल्टेज दिया है इसको, तो फर्स्ट हमारा तीनों 0, फिर एक हाई होता चलता है। पहले C1 हाई हुआ, फिर C2 भी हाई हुआ और फिर C3, यानी कि तीनों हाई। पहले 0 0, फिर 1 1, फिर 2 1, फिर 3 1। इसको 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहले 2 0, फिर 2 1, 1 0 1 1 1 0 1 1। ये थी हमारी ट्रूथ टेबल ऑफ 2-बिट फ्लैश ADC। अब हम इसके करेंगे कुछ एडवांटेज। दिस इज द फास्टेस्ट ADC कन्वर्टर। ये हमारा फास्टेस्ट है एज कम्पेयर टू काउंटर टाइप सक्सेस अप्रोक्सीमेशन ADC। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड ईजी। जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल और ईजी है। सुटेबल फॉर लार्ज बैंडविड्थ एप्लीकेशन सच एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन ETC, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ हाई पावर कंजप्शन, इसमें पावर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। लिमिट रेजोल्यूशन टिपिकली अप टू 8 बिट। लार्ज डाई एरिया कॉम्परेटर, ये कॉम्परेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें कॉम्परेटर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। कंपोनेंट मैचिंग रजिस्टर्स एंड कॉम्परेटर, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो आपको एग्ज़ाम में लिखने पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दैट आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।